अच्छा जी, सबसे पहले आप ये ट्रेड देखो, ये ट्रेड मैं एग्जीक्यूट करने वाला हूँ और यहाँ से मैं ट्रेड ले रहा हूँ शॉर्ट की ट्रेड। सही है, यहाँ से मैं शॉर्ट की ट्रेड लूँगा। मार्केट यहाँ पे है, लाइव मार्केट चल रहा है, आप लोगों के सामने है मार्केट। सही है, और यहाँ पे जो मेरा एसएल रहेगा इसके ऊपर रहेगा और जो टीपी रहेगी वो मेरा 1:2 की टीपी रहेगी। सही है, तो देखते हैं कि मार्केट हमारा एसएल खाती है या हमारी टीपी लेती है। सही है, तो लाइव आपके सामने ट्रेड है और देखते हैं कि हमारा ट्रेड विन होता है या लूज़ होता है। सही है, ट्रेड आपके सामने है, लाइव मार्केट चल रहा है, सब कुछ आपके सामने है और इंशाल्लाह मैं आपको A to Z समझाऊंगा स्कैल्पिंग के बारे में कि ये ट्रेड मैंने किस बेस पे ली और क्यों ली। सही है, तो अभी मार्केट को देखते हैं कि हमारी टीपी लेती है या हमारा एसएल लेता है। सबसे पहले आप ये ट्रेड देखो। अच्छा जी, जो बंदे स्कैल्पिंग रियल में सीखना चाहते हैं और ट्रेडिंग रियल में सीखना चाहते हैं और इजी तरीके से स्कैल्पिंग सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है। यकीन करो, इस वीडियो में मैं आपको वो नॉलेज प्रोवाइड करने वाला हूँ जो मैंने 5-6 साल में सीखी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो में वो सारा का सारा नॉलेज और जो कुछ मैंने मार्केट से सीखा है वो सारा का सारा नॉलेज आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। बस आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट होती है कि वीडियो को लास्ट तक देखा करो ताकि आपको प्रॉपर समझ आ जाए वीडियो की। हमने यहाँ से ट्रेड लिया था, यहाँ से हमने ट्रेड लिया था, मैंने आपको लाइव ट्रेड दिखा दिया मोबाइल पे। सही है, और यहाँ पे आपको लैपटॉप पे समझाने वाला हूँ कि आपने क्या कुछ करना है और किस तरह आपने ट्रेडिंग करनी है। A to Z समझाऊंगा, बच्चों की तरह समझाऊंगा, A to Z समझाऊंगा। सही है, सबसे पहले तो आपके पास या तो मोबाइल होना चाहिए ट्रेडिंग के लिए या तो आपके पास मतलब लैपटॉप होना चाहिए। सही है, यहाँ पे मैं आपको लैपटॉप पे समझा रहा था कि आपको इजीली समझ आ जाए। सही है, अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप प्ले स्टोर पे जाओ, प्ले स्टोर से आपने ट्रेडिंग व्यू का जो ऐप है ट्रेडिंग व्यू, सही है, वो डाउनलोड कर लेना है और ट्रेडिंग व्यू को आपने ओपन कर लेना है। सही है, जैसे ही आप ट्रेडिंग व्यू को ओपन करेंगे तो ये चार्ट आपके सामने ओपन हो जाएगा। जिस चीज का भी आप चार्ट देखना चाहते हो तो आपके सामने ओपन हो जाएगा। सही है, लैपटॉप पे भी आप खोल सकते हो, मोबाइल पे भी आप खोल सकते हो, उस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई है। सही है, अब आपने स्कैल्पिंग किस तरह सीखनी है, जो कुछ मैंने मतलब सालों में सीखा है एक वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। जो हमने ट्रेड लिया था ये वाला ट्रेड था। सही है, हमने जो लाइव ट्रेड लिया, वीडियो के स्टार्ट में जो मैंने आपको ट्रेड दिखाया है वो मैंने यहाँ से ट्रेड लिया। मेरा स्टॉप लॉस ऊपर था और मेरी टीपी यहाँ पे थी। मार्केट और भी नीचे आ गई थी लेकिन उसके साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारी टीपी हिट हुई थी और हम मार्केट से आउट हो चुके थे। अब आप किस तरह स्कैल्पिंग कर सकते हो, स्कैल्पिंग के लिए कौन सा इंडिकेटर बेस्ट है, कौन सा EMA बेस्ट है, कहाँ पे स्कैल्पिंग करें, सारा कुछ एक वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ ये नॉलेज। सही है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले मतलब अगर कोई बंदा स्कैल्पिंग करना चाहता है और उसके पास $100 है तो वो क्या करना है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, आपको क्लियर कर दूं, अगर आपके पास $100 है या $200 है, अगर आपके पास $200 है तो कम से कम अगर मतलब $5 या $6 या $7 का आपने एसएल लेना है, इससे ज़्यादा आपने मतलब एसएल नहीं लेना। सही है, अगर आपका $5 का एसएल होता है, जो टीपी होता है वो आपने $10 की रखनी है। सही है, जो टीपी होता है वो आपने बड़ी रखनी होती है। सही है, तो इस तरीके से आप अपने जो आपके पास कैपिटल होता है, जो आपके पास डॉलर होते हैं वो आप इंक्रीज कर सकते हो। सही है, अगर आपका एसएल बड़ा रहता है और आपका एसएल $10 रहता है और टीपी $5 रहती है तो हमेशा आप लूज करोगे और अपने कैपिटल को मतलब आप उड़ाओगे। तो हमेशा से ये रूल याद रखना कि हमेशा आपने स्टॉप लॉस को छोटा रखना है और जो टीपी है उसको बड़ी रखनी है। सही है, अभी मैं आपको समझाता हूँ कि सबसे पहले आपने क्या करना है और क्या कुछ करना है। सही है, तो सबसे पहले आपने फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास चार्ट है लिंक USDT, ये मेरे एक कॉइन ओपन किया है। आप क्रिप्टो में भी स्कैल्पिंग कर सकते हो, फॉरेक्स में भी कर सकते हो, क्रिप्टो स्टॉक्स में भी कर सकते हो। सही है, यहाँ पे मैंने क्रिप्टो खोला है। सही है, यहाँ पे लिंक USDT आपके सामने है। सबसे पहले आपने क्या करना है, सही है, ये ट्रेड मैंने क्यों लिया और क्यों टीपी हिट हो गई उसके पीछे मैं आपको राज बताता हूँ। सही है, सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने हायर टाइम फ्रेम पे आना है जो कि 1 आवर है। सही है, 1 आवर बेसिकली
मतलब हायर टाइम फ्रेम नहीं है, लेकिन स्कैल्पिंग के लिए ये मतलब बड़ा टाइम फ्रेम है। सही, अगर आपने स्कैल्पिंग करनी है तो सबसे पहले आपने टाइम फ्रेम को चेक करना है, 1 आवर के टाइम फ्रेम को चेक करना है कि मार्केट कहाँ पे है। सही है, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मुझे यहाँ पे नजर आ रहा था कि मार्केट थोड़ी सी बेरिश आ सकती है, तो मैं बेरिश की ट्रेड लेना चाहता था। सही है, सबसे पहले आपने मार्केट चेक करना है कि मार्केट कहाँ पे जा सकती है। सही, तो 1 आवर पे यहाँ पे मुझे देख रहा था कि मार्केट नीचे आ सकती है, तो मैं बेरिश की ट्रेड ही लेना पसंद करता था। सही है, उसके बाद आपने आना है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। सही है, आप जैसे ही 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आओगे तो मैंने यहाँ पे ट्रेड दी है, देखो। सही है, मैं आपको वो ट्रेड दिखाता हूँ जो मैंने ट्रेड लिया था। मैंने यहाँ से ट्रेड लिया था और ये TP हिट हो गई। अब मैंने ट्रेड क्यों लिया था? सबसे पहले आपने ट्रेंड देखना है कि ट्रेंड कहाँ पे है। सही है, 15 मिनट पे आपने ट्रेंड देखना है कि मार्केट नीचे जा रही है या ऊपर जा रही है। सबसे पहले आपने स्कैल्पिंग में ये करना है। सही है, यकीन करो, सबसे जो बेस्ट तरीका है स्कैल्पिंग का वो है आपका ट्रेंड। ट्रेंड आपका दोस्त है, जहां पे मार्केट जा रही होती है उसके साथ आपने ट्रेड लेना है। अगर मार्केट यहां से नीचे आ रही है, फॉर एग्जांपल मार्केट यहां से इस तरह नीचे आ रही है। सही है, इस तरह। सही है, इसको मैं रिमूव कर देता हूं ताकि आपको आसानी से समझा सकूं। सही है, अच्छा जी, ये मैं लगा लेता हूँ ताकि आपको ईजिली समझ आ जाए। सही है, फॉर एग्जांपल मार्केट इस तरह नीचे आ रही है तो हम सिर्फ और सिर्फ सेल की ट्रेड लेंगे। अगर मार्केट इस तरह ऊपर जाती है तो हम सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग की ट्रेड लेंगे। सही है, 15 मिनट पे आपने ये देखना है कि मार्केट ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है। सही है, यहाँ पे देखो। सही है, यहाँ पे मार्केट क्या था? सही है, मार्केट नीचे आ रहा था ना, तो मैं सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट की ट्रेड ढूंढूंगा। सही है, तो हमेशा आपने ट्रेंड के साथ ट्रेड करना है। सबसे पहली बात, ट्रेड आपने स्कैल्पिंग में क्या सीख ली? सबसे पहली बात आपने स्कैल्पिंग में ये सीख ली कि हमने ट्रेंड के साथ जाना है। अगर मार्केट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे नीचे आ रही है तो हम सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट की ट्रेड लेंगे। अगर मार्केट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ऊपर जा रही है तो हम सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग की ट्रेड ढूंढेंगे। सही है, मार्केट में ट्रेंड आपका दोस्त है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। तो 15 मिनट पे मुझे यहाँ पे क्या नजर आ रहा था कि मार्केट यहाँ से इस तरह नीचे है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट की ट्रेड ढूंढ रहा था। सही है, उसके बाद मैंने टाइम फ्रेम को क्या कर दिया, 5 मिनट पे। सही है, मतलब आपने ट्रेंड देख लिया कि ट्रेंड तो बेरिश है। सही है, तो हम सिर्फ और सिर्फ मतलब बेरिश की ट्रेड ढूंढेंगे। सही है, अभी मैं आपको समझाता हूँ कि मैंने ये ट्रेड क्यों लिया था और उसके बाद आपने क्या चेक करना है। सही है, ट्रेंड के बाद आपने क्या चेक करना है। सबसे पहले मैंने आपको स्कैल्पिंग में बता दिया, ये स्विंग ट्रेडिंग की वीडियो नहीं है। ना तो आपने 4 आवर के टाइम फ्रेम पे जाना है, ना आपने 1 डे के टाइम फ्रेम पे जाना है। स्कैल्पिंग में आप थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट जो है वो जल्दी मार्केट से निकालते हो, इसलिए आपने छोटे टाइम फ्रेम को, जो 1 आवर का टाइम फ्रेम है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, वो आपने देखना है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या समझा दिया, ये आपने जहन में रखना है कि सबसे पहले मैंने आपको ये समझा दिया कि आपने छोटे टाइम फ्रेम को 15 मिनट पे देखना है और उसमें मार्केट को देखना है कि मार्केट नीचे जा रही है या ऊपर जा रही है। सही है, तो मार्केट यहां से नीचे थी तो हम सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट की ट्रेड ढूंढेंगे और सेल की ट्रेड ढूंढेंगे। सही है, ये चीज दिमाग में बैठा लो कि हमेशा आपने ट्रेड जो करना है वो ट्रेंड के साथ करना है। सही है, तो ये बात खत्म हो गई। सही है, तो बस ये बात दिमाग में बैठा लो कि हमेशा आपने जो ट्रेड करना है वो ट्रेंड के साथ करना है। यहाँ पे जो ट्रेंड था वो नीचे था, तो मैं सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट की ट्रेड ढूंढूंगा। उसके बाद आपने क्या करना है। सही है, ट्रेंड तो आपने जान लिया कि 15 मिनट पे जो ट्रेंड होगा उसके साथ हम ट्रेड करेंगे। सही है, उसके बाद आपने क्या करना है कि 2 EMA लगाने हैं या 3 EMA लगाने हैं। सही है, आपने सिंपली आना है यह इंडिकेटर पे। सही है, मोबाइल की में भी आप इंडिकेटर पे क्लिक कर सकते हो और आप लैपटॉप में भी मतलब इंडिकेटर पे क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे आप जैसे ही EMA लिखोगे, सही है, EMA, तो आपके सामने EMA ये देखो, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। अगर आप इस पे एक बार क्लिक करोगे तो 1 EMA आ जाएगा, अगर आप इस पे 2 बार क्लिक करोगे तो 2 EMA आ जाएंगे। सही है, तो आपने कौन से EMA लगाने हैं, एक आपने 9 का EMA लगाना है। सही है, ये मैं आपको दिखा देता हूं कि मैंने कौन से EMA लगाए हैं। सही है, ये देखो, एक मैंने 9 का EMA लगाया है, आपने इसमें 9 लिखना है। दूसरा आपने 21 का EMA लगाना है और तीसरा आप 50 का भी EMA लगा सकते हो। सही है, तो 9, 15 और 20 ये EMA बेस्ट है स्कैल्पिंग के लिए। सही है, 9, 15 और 20 ये 3 EMA आप लगा सकते हो। अगर आप चाहते हो तो 50 का भी EMA लगा सकते हो, लेकिन सबसे बेस्ट 9 या 15 या 9, 20 या 9, 15 और 20। सही है, ये 3 EMA आप लगा सकते हो। मैंने ये तीनों EMA लगाए हैं, आपके सामने है। सही है, मैंने ये EMA लगाए हैं। सही है, ये EMA जहां पे जाते हैं उस तरफ आपने ट्रेड लेना है। सही है, तो पहली बात तो मैंने आपको ये बता दी कि आपने ट्रेंड को देखना है कि ट्रेंड बेरिश है या बुलिश है। यहाँ पे ट्रेंड बेरिश था तो मैंने सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट की ट्रेड ढूंढी। सही है, अब आपने 2 EMA लगाने हैं या 3 EMA लगाने हैं। सही है, कौन से 9, 15 या 21। सही है, ये EMA आपने लगाने हैं। सही है, उसके बाद आपने क्या करना है, EMA को देखना है कि EMA का डायरेक्शन किस तरफ है। सही है, EMA का डायरेक्शन यहाँ पे आपको क्लियरली क्या नजर आ रहा है, EMA कहाँ पे जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। सही है,
जहां पे ईएमए जाते हैं, सही है, उस तरफ आपने ट्रेड ढूंढना है, सही है। तो यहाँ पे ईएमए नीचे आ रहे हैं, सही है, इस तरह नीचे आ रहे हैं, तो मैं सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट की ट्रेड ढूंढूंगा। जहां पे ईएमए जाते हैं वहां पे मैं ट्रेड ढूंढूंगा, सही है। तो हमेशा आपने मतलब ईएमए पे ट्रेड करना है कि ईएमए का अगर डायरेक्शन अगर नीचे है तो मैं नीचे का ट्रेड लूंगा, अगर ईएमए का डायरेक्शन ऊपर है तो मैं ऊपर की ट्रेड लूंगा, सही है। अभी मैं आपको समझाता हूं कि और आपने क्या देखना है। तो दो चीजें आपको मैंने क्लियर कर दी, सही है। एक मैंने आपको ये क्लियर कर दिया कि आपने ट्रेंड को देखना है। दूसरा मैंने आपको ये क्लियर कर दिया कि आपने मतलब ईएमए लगाने हैं 9, 15 और 21 या 9, 15 और 20 आप ये लगा सकते हो, सही है। जहाँ पे ईएमए की डायरेक्शन होती है वहाँ पे आपने ट्रेड लेने हैं, सही। अब ये ट्रेड मैंने क्यों लिया, लाइव जो ट्रेड था ये मैंने आप लोगों को दिखाया था कि ये इसकी टीपी हिट हो गई थी, तो ये मैंने किस बेस पे लिया था वो आपको मैं समझाता हूँ, सही है। दो चीज़ें हो गई, सही है। ये देखो ये ट्रेड है, अच्छा जी ये ट्रेड है, इसको मैंने किस बेस पे लिया था, स्कैल्पिंग का ये ट्रेड था, और किस बेस पे लिया था वो मैं आपको समझाता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, सही है। फर्स्ट थिंग, सही है, सबको क्लियर होना चाहिए। जो पहली चीज़ है वो आपने क्या करना है, अच्छा जी मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ ताकि सबको क्लियरली समझ आ जाए, सही है। एक मिनट सब्र करो, ये यहाँ पे कौन सा टूल है, एक मिनट ब्रश ये वाला, सही है। तो फर्स्ट थिंग आपने क्या देखनी है, फर्स्ट थिंग आपने देखनी है ट्रेंड, सही है, कि ट्रेंड कहाँ पे है, सही है। आपने देखना है कि ट्रेंड कहाँ पे है, सही है। तो ट्रेंड आपने देखना है, सबसे पहले आपने ट्रेंड देखना है। अगर ट्रेंड बेरिश हो तो हम बेरिश की ट्रेड लेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, अगर ट्रेंड ऊपर है तो हम सिर्फ और सिर्फ ऊपर की ट्रेड लेंगे, सही है। तो सबसे पहले तो ये तो आपको समझ आ गया कि हमने ट्रेड जो है वो लेना है ट्रेंड के साथ। उसके बाद आपने ईएमए लगाने हैं, ईएमए आपने लगाने हैं 9, 15, ये ड्राइंग में सारा रिमूव करता हूँ, सही है यार, नेट भी थोड़ा सा स्लो है। अच्छा जी, और ये मैंने ट्रेड यहाँ से लिया था, शॉर्ट पोजीशन मैंने यहाँ से पकड़ी थी, सही है। मेरा जो स्टॉप लॉस था इसके ऊपर था, इसके ऊपर मेरा स्टॉप लॉस था, यहाँ से मैंने ट्रेड लिया था, सही है। जो लाइव ट्रेड मैंने आपको सिखाया था, सही है, जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, जो लाइव ट्रेड था, सही है। तो ये मेरा ट्रेड था। अब इसको मैंने किस बेस पे लिया है वो मैं आपको समझा देता हूँ, सही है। सबसे पहले मैंने क्या देखा कि ट्रेंड क्या है, बेरिश है। उसके बाद मैंने क्या देखा कि ईएमए का डायरेक्शन कहाँ पे है, नीचे है, तो मैं नीचे का ट्रेड लूँगा। अब आपने ट्रेंड भी देख लिया कि बेरिश है, आपने मतलब ईएमए भी देख लिया कि ईएमए भी मतलब नीचे के साइड पे आ रहे हैं, सही। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो ना तो मैं आपको एक बोनस टिप देता हूँ, सही है। अगर आप इतनी मतलब मेहनत कर रहे हो ना तो मैं आपको एक ऐसा बोनस टिप देने वाला हूँ ना जो आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा, सही है। अब क्या हो चुका है, सही है, यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। मेन चीज़ आती है यहाँ पे, सही है। अच्छा जी मैं इसको कहा गया, ये बात देखो, सही है। अब ये देखो, जिन जिन बंदों को पता है ना और उसको मैंने एसएमसी पे समझाया है उनको ज़्यादा समझ आएगी, सही है। मार्केट किस तरह चलती है वो चीज़ मैं आपको समझाता हूँ, सही है। ये देखो मार्केट यहाँ से बेरिश आ गई ना, यहाँ से बेरिश आ गई, दोबारा यहाँ से बुलिश गई, दोबारा यहाँ से बेरिश आई, दोबारा यहाँ से बुलिश गई, दोबारा यहाँ से बेरिश आ गई, दोबारा यहाँ से बुलिश गई। अब ये दोबारा ये नीचे आएगी, सही। अब ये चीज़ जो मैंने ड्रॉ कर दी ये क्या है, सही है, ये हमारा लोअर हाई था, ये हमारा लोअर मतलब ये हमारा लोअर लो था। दोबारा लोअर हाई लगा, दोबारा लोअर लो लगा, दोबारा लोअर हाई लगा, उसके बाद दोबारा लोअर लो लगा, फिर दोबारा लोअर हाई लग रहा है, फिर लोअर लो लगेगा, सही है। तो यहाँ पे क्या हो चुका है और मैंने ये ट्रेड क्यों ली, तीसरी वजह क्या है, पहले तो मैंने ट्रेंड देख लिया, उसके बाद मैंने ईएमए की डायरेक्शन देख ली कि ईएमए भी नीचे है। तीसरी चीज़ मैंने क्या देखी, ये देखो यहाँ से देखो मार्केट नीचे आ गई, पुल बैक लिया, पुल बैक के बाद फिर दोबारा नीचे आ गई, फिर ऊपर गई, तो दोबारा भी उसको नीचे जाना था और अपने ट्रेंड को मतलब ये जारी रखना चाहता था, तो इसलिए ये नीचे आ गई, सही। डायरेक्टली आपने ट्रेड में एंटर नहीं होना, पुल बैक का आपने इंतजार करना है। तीसरी चीज़ मैंने आपको क्या समझाई कि आपने पुल बैक का वेट करना है कि जहाँ पे पुल बैक आई और उसके बाद आपने एक कैंडल का वेट करना है। चौथी जो चीज़ है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ, बस उसके बाद वीडियो ख़त्म है और उसके बाद मैं आपको वीडियो समझाऊंगा। इसके बाद मैंने आपको बता दिया कि मार्केट और नीचे आएगी, सही। ये देखो अब डायरेक्शन अब ये नीचे आ रही है, सही है, देख रहे हो ना, मार्केट नीचे आ रही है। ये इस लो को भी कहेगा, सही है, इस लो को भी कहेगा। जो स्क्रीनशॉट होगा वो मैं ग्रुप में सेंड कर दूँगा, सही है। मैं ड्रॉ कर देता हूँ इस बात को, सही है। ये देखो ये वाला जो एरिया है ना इससे भी नीचे आएगा मार्केट, सही है, और इसका स्क्रीनशॉट मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा, सही है। जिसने व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन किया है
तो उनको पता है, उसमें मैं ये जो ट्रेड का स्क्रीनशॉट होगा वो मैं शेयर कर दूंगा। अगर आपने हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन कर लो, बहुत ही ईजी, मतलब मैं ट्रेड्स देता हूँ, सही है, स्पॉट की भी सिग्नल देता हूँ, साथ में फ्यूचर की भी सिग्नल देता हूँ, सही है। तो यहाँ से मार्केट और नीचे आ सकती है, सही है। तो अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, फर्स्ट आपने ट्रेंड चेक करना है, उसके बाद आपने ईएमए चेक करना है कि ईएमए का डायरेक्शन कहाँ पे है, सही है। उसके बाद आपने पुल बैक का वेट करना है। जिस तरह ये देखो मार्केट नीचे आ गई, तो मार्केट तो इस तरह नहीं है कि बस नीचे आ रही है और आएगी, इस तरह नीचे नहीं आती, मार्केट इस तरह आती है, सही है। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ ताकि सबको क्लियर हो जाए, सही है। मार्केट कभी भी इस तरह नहीं जाती, सही है, डायरेक्टली इस तरह नहीं जाती, मार्केट इस तरह जाती है, सही है। ये देखो, सही है, मैं आपको समझा देता हूँ, सही है, इस तरह नीचे आ गई, सही है, नीचे आ गई, फिर ये थोड़ी सी ये डायरेक्शन, ये पाथ को मैं सेलेक्ट कर देता हूँ ताकि आपको और समझ आ जाए, सही। मार्केट कभी भी इस तरह नीचे नहीं जाती, सही है, इस तरह कभी भी मार्केट नीचे नहीं जाती, सही। मार्केट इस तरह जाती है, सही है, ताकि मैं आपको समझा सकूँ, सही। मार्केट इस तरह जाती है, नीचे आ गई, सही है, नीचे आ गई, फिर थोड़ी सी ऊपर गई, फिर नीचे आ गई, फिर थोड़ी सी ऊपर गई, फिर नीचे आ गई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आ गई। और इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, ये देखो, थोड़ी सी नीचे आ गई, फिर ऊपर गई, थोड़ी सी नीचे आ गई, सही है, फिर ऊपर गई, थोड़ी सी नीचे आ गई, फिर ऊपर गई, सही है। तो तीसरी चीज़ आपने क्या मतलब देखनी है, तीसरी चीज़ आपने देखनी है, पुल बैक का आपने वेट करना है, सही है। जैसे ही पुल बैक आएगा, सही है, ये मार्केट नीचे आ गई ना, फिर आपने देखना है कि ये मार्केट ऊपर जाएगी, सही है। ऊपर जाने के बाद आपने जो चौथी चीज़ चेक करनी है, पुल बैक के बाद आपने एक कैंडल चेक करनी है कि एक कैंडल इस तरह बने, सही है। ये देखो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन रही थी ना, और अचानक से रेड कैंडल स्टार्ट हो गई। जैसे ही कोई बड़ी रेड कैंडल स्टार्ट हो जाती है और वो क्लोज करती है, वो सिंगल कैंडल क्लोज करती है, जिस तरह इस कैंडल ने क्लोज किया है, ये वाली ट्रेड देखो, सही है। यहाँ से भी हाई चांसेस है कि मार्केट और नीचे जाएगा, सही है। यहाँ से और चांसेस है कि मार्केट यहाँ से और नीचे जाएगा, सही है। चौथी चीज़ आपने क्या चेक करनी है, इस तरह का आपने कैंडल चेक करना है, सही है। ये देखो, इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ, सही है। इस तरह का कैंडल आपने चेक करना है। जैसे ही इस तरह का कैंडल आपके सामने आ जाएगा, चौथी चीज़, सही है, और वॉल्यूम भी इसका बड़ा होगा, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि मार्केट अपना डायरेक्शन जारी रखेगी और नीचे आएगी, सही है। तो इस तरह का कैंडल भी आपने देखना है, सही है। तो चार चीज़ें मैंने आपको बता दी। सबसे पहले आपका ट्रेंड आपका दोस्त है, उसके बाद आपने ईएमए को लगाना है, कौन सी ईएमए लगाना है, 9, 15 या 20 ईएमए, सही है। उसके बाद आपने ईएमए को चेक करना है कि ईएमए का डायरेक्शन कहाँ पे है, सही है। तीसरी चीज़ आपने जो चेक करनी है वो आपने पुल बैक का वेट करना है, सही है। पुल बैक का आपने वेट करना है। जैसे ही पुल बैक आएगा, उसके बाद जो चौथी चीज़ है, चौथी जो चीज़ है वो है आपने कैंडल का वेट करना है कि एक कैंडल बने जो इस तरह, ये देखो, सुर्ख कैंडल बने, सही है। जैसे ही इस तरह सुर्ख कैंडल बनती है तो जो मार्केट है वो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो और नीचे आएगी, सही है। जो पांचवी चीज़ है वो सबसे मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ है और ये आपको समझ आनी चाहिए, सही है। पांचवी चीज़ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको समझ आनी चाहिए, और वो क्या चीज़ है वो मैं आपको समझा देता हूँ, सही है। आपने ट्रेड कब लेना है, सही है, ये चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ। आपने ट्रेड तब लेना है, यहाँ पे मैं ट्रेड क्यों नहीं ले रहा हूँ, आपको पता है यहाँ पे मैं ट्रेड क्यों नहीं ले रहा हूँ, ये मैं आपको समझा देता हूँ। ये चीज़ अगर आपको समझ आ गई ना, अब यहाँ पे मैं ट्रेड क्यों नहीं ले रहा हूँ, सही है। अब मतलब सिर्फ और सिर्फ मैं एक चीज़ का वेट कर रहा हूँ, और वो क्या चीज़ है आपको पता है, सही है। मुझे पता है मार्केट और भी नीचे आएगा, इससे भी नीचे जाएगा मार्केट, वो मुझे पता है। लेकिन जो मेन चीज़ है ना, आपने किस चीज़ का वेट करना है आपको पता है, सही। आपने वेट करना है जो ईएमए है ना, ये वाली ईएमए है ना, इसका डायरेक्शन नीचे हो जाए। अब इसका डायरेक्शन किधर है, तो ये देखो, इसका डायरेक्शन किधर है, इस तरह ऊपर है। तो तब तक मैंने वेट करना है जब तक ये ईएमए का जो डायरेक्शन है वो नीचे हो जाए, सही है। जैसे कि यहाँ पे नीचे हुआ था, सही है, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे नीचे हुआ था। जैसे ही ये ईएमए का डायरेक्शन नीचे हो जाए तो नीचे मार्केट और भी नीचे जाएगी और अपना ट्रेंड जारी रखेगी, सही है। तो पांचवी चीज़ आपने ईएमए को देखना है कि ये ईएमए का जो डायरेक्शन है, जो शक्ल है, वो नीचे की तरफ बने, तो फिर वो जो ट्रेंड होता है वो जारी होता है, सही है। तो उसी तरीके से वो ट्रेंड को जारी रखता है और मार्केट उसी दिशा में फिर जाती है, सही है। पांचवी चीज़ भी आपने नोट करनी, सही है। अब एक और चीज़ आपने जो नोट करनी है वो है, मतलब ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसको भी आपने नोट करना है, सही है। 5 मिनट पे और 15 मिनट पे आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने हैं कि इसका सपोर्ट कहाँ पे है, इसका रेजिस्टेंस कहाँ पे है। आप ये चीज़ भी नोट करो, और ये भी वर्क करती है मार्केट में, सही है। जिस तरह ये देखो, ये एक सपोर्ट था, सही है, और उसके बाद दोबारा यहाँ पे मार्केट आई थी और यहाँ से ऊपर गई थी। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी आपने देखना है। सपोर्ट रेजिस्टेंस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है,
तो वो चीज़ भी आपने मतलब इग्नोर नहीं करनी, और वो भी बहुत ही बेस्ट चीज़ है। सही है। जो 7वीं चीज़ है वो आप RSI का इंडिकेटर भी लगा सकते हो। अगर RSI 80 पे है, सही है, और मार्केट का भी डायरेक्शन मतलब डाउन साइड पे है और RSI भी 80 या 70 से अबव है, तो वहाँ पे भी शॉर्ट की ट्रेड्स बनती है। सही है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने आपको समझा दी, और यही इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। यकीन करो ये चीज़ें आपको मतलब पेड कोर्सेज में भी नहीं मिलेंगी जो मैंने आपको समझा दी। सही है। तो मतलब अगर आप अभी भी नहीं सीखे हो तो यार मैं क्या कर सकता हूँ। सही है। तो मैं ट्रेड का जो स्क्रीनशॉट है वो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। मुझे पता है ये मार्केट यहाँ से अब कहाँ जाएगी। सही है। ये मार्केट और नीचे आएगी इस तरह से, ये और नीचे इस तरह आएगी, और इस जो जोन है या यहाँ से पुल बैक लेगी या इसको भी ब्रेक करेगी। सही है। तो मार्केट के और चांसेस भी है कि ये और नीचे जाए। सही है। ये देखो यहाँ पे मैं शॉर्ट पोजीशन ओपन कर रहा हूँ। सही है। यहाँ पे स्टॉप लॉस इसके ऊपर, और टेक प्रॉफिट 1:2। सही है। 1:2.5। सही है। तो ये ट्रेड भी विन होगी 110%। सही है। तो इस तरह से आप ट्रेडिंग कर सकते हो। सही है। ये देखो EMA का डायरेक्शन अब नीचे जा रहा है। सही है। ये चीज़ मेन चीज़ है। सही है। ये देखो ये वाला। सही है। EMA का डायरेक्शन जैसे ही चेंज हो जाए ना और ये क्रॉसओवर करे अपने आप में, तो यार इसको फिर कोई नहीं रोक सकता। सही है। यहाँ से ट्रेड लेना ज़्यादा अच्छा नहीं है जब तक मतलब जो EMA का डायरेक्शन है वो नीचे हो जाए, जिस तरह यहाँ पे हुआ था। सही है। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये देखो, ये जो EMA का शक्ल है ना, ये मैं आपको समझा देता हूँ। सही है। ये देखो EMA का जो शक्ल है वो नीचे की तरफ इस तरह हुआ था। तो जैसे ही जिस डायरेक्शन में EMA होंगे, तो उस डायरेक्शन में अगर आप ट्रेड लोगे तो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगी। तो बहुत ही इजी वीडियो थी, और जिस बंदों ने मतलब व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो हमारा व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ। वीडियो को लाइक करो और एक खूबसूरत सा कमेंट करो कि मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पर बनाऊँ। यकीन करो मैंने आपको बहुत ही ईजी अल्फाज में समझा दिया। इससे ईजी अल्फाज मेरे पास नहीं थे, और अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए एक और वीडियो भी बनाऊँ स्कैल्पिंग पे, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। सही है। तो इंतहाई नेक्स्ट लेवल और शॉर्ट वीडियो थी, और उम्मीद करता हूँ कि आप सबको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करो और खूबसूरत सा कमेंट कर सकते हो। अल्लाह आप सबको खुश रखे। व्हाट्सएप चैनल एंड टेलीग्राम को ज्वाइन करना। खुदा हाफिज़।